हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशुतोष IQ स्टडी। तो आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो आई है जो कि बेसिक है और वो फर्स्ट वीडियो है क्लास 10th की, मींस हाई स्कूल की। और CBSE बोर्ड के लिए प्लस यूपी बोर्ड के लिए, दोनों के लिए इसमें सर्विस दी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपका नंबर सिस्टम है, बट यहाँ पे आपको हम बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्री में हम स्टार्टअप कहाँ से करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा खास चैप्टर है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ हम जो कि बेसिक है उसके बारे में जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री में 3 वर्ड्स हैं, जैसे कि ट्राई, गोनो और मेट्री। तो 3 साइड्स हैं उसमें, जिसमें से हमने बताया था कि ट्रिगोनोमेट्री मीन्स ट्राई, गॉन और मेट्री, ठीक है ना। तो उसमें से हम क्या देखेंगे, सबसे पहले होता है आपका ट्राई। ये ट्राई होता है। ट्राई का मीन्स क्या होता है, यहाँ पर 3 क्या होता है, 3 होता है। और यहाँ पर आपका होता है गॉन। गॉन का मतलब आपका क्या होता है, साइड्स, ठीक। और आपका क्या हो जाता है, मेट्री, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया मेट्री। और इसका मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। क्या होता है, मेजरमेंट। मीन्स आप क्या करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में आप हाइट एंड डिस्टेंस के अतिरिक्त और क्या क्या चीज़ें यूज करते हैं, लाइक उसके एंगल, ट्राइंगल, साइड्स, जो कि सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डिस्कस की गई हैं। तो ये सारी चीज़ें आप क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में इसी को स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइड मीन्स क्या हो गया, मान लीजिए कि आपको कोई ट्रायंगल दिया गया हो, उस ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स हों जो कि इनर होते हैं, ना कि एक्सटर्नल होते हैं, वो क्या होते हैं, इंटरनल होते हैं। तो एक्सटर्नल जो पार्ट्स होते हैं उन एंगल्स के, उनके बाहर क्या होता है, एक आउटर लाइन होती है। एक आउटर लाइन मीन्स क्या होता है, ये हो गई आउटर लाइन। मीन्स ये क्या है, अभी ये आपकी एक सिंपल लाइन है, ठीक है ना। और ये आपका हो गया एक, और इसके ऊपर ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर लाइन, जो कि अभी हम आपको डिस्कस करेंगे कि क्या होती है परपेंडिकुलर, क्या होता है बेस, और क्या होता है आपका हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, लंब, आधार और कर्ण। मीन्स परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो ये 3 आर्म्स होती हैं जिनको हम साइड्स ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है ना। तो यही होती हैं। यहाँ पर हमारे जो सारे एंगल बनते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, ये क्या होते हैं, इन तीनों को मिला करके हम बोलते हैं ट्रायंगल्स, ठीक है ना। तो इनको हम ट्रायंगल बोलते हैं। इस पूरे फिगर को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं, जैसा कि हमने अभी यहाँ पर देखा। तो इन सारी चीजों को अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग हियर। तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं कोई ऊंची इमारत देख रहा हूँ, लाइक मान लीजिए आप ताजमहल देख रहे हैं, कुतुब मीनार देख रहे हैं, या कोई भी जो कि जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा आप ऊंची बिल्डिंग देख रहे हैं, या फिर आप खजूर का पेड़ देख रहे हैं। तो क्या करेंगे, आप यहाँ से उस पेड़ को देख रहे हैं और यहाँ से आपकी आंख जो कि उस पेड़ को देख रही है, वो भी उसके ऊपरी पार्ट को देख रही है। यहाँ से वहाँ तक की जो भी आपका एंगल बन रहा है, वो एंगल को डिफाइन करने के लिए जिस मेथड का हम यूज करेंगे, वो मेथड क्या होगी, ट्रिगोनोमेट्री की होगी। मीन्स 3 साइड्स मेजरमेंट्स। मीन्स आपको क्या करना है, उसको आपको टैंजेंट रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि किस एंगल से हम उसको देख रहे हैं और वो पेड़ किस एंगल पे हमसे बना हुआ है। तो इन सारी चीजों को हम आज स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम पहले धीरे धीरे एक एक चीज को जानते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है ट्रायंगल। ट्रायंगल होता कैसे है, ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स हो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। ए ट्रायंगल हैज 3 साइड्स इज कॉल्ड द ट्रायंगल। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल में ये आपका क्या बताया गया, बेस बताया गया। क्या बताया गया, ये आपका हो गया बेस, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया था, परपेंडिकुलर। क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, और ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस। क्या हो गया, हाइपोटेनस। ये आपकी 3 साइड्स हो गई। तो हम क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उन तीनों साइड्स में से क्या करते हैं, किसी एक को फाइंड आउट करते हैं। मींस आपको 2 चीजें तो पता होंगी, बट उसमें से एक चीज आपको नहीं पता होगी। जैसे आपको उसकी साइड पता होगी तो आपको मेजरमेंट नहीं पता होगी, अगर मेजरमेंट पता होगी तो आपको साइड नहीं पता होगी, अगर ये दोनों पता होंगी तो आपको क्या करना है, तीसरी डिफाइन करना, मीन्स थर्ड वाली आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना रहता है, हमें किसी एक साइड को फाइंड आउट करना रहता है, वही होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में अब हम बात करते हैं कि इन तीनों में रिलेशन क्या होता है। रिलेशन की बात आती है कि इन 3 साइड्स में हमें रिलेशन कैसे फाइंड आउट होता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं रिलेशन कैसे फाइंड आउट होता है। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं,
सबसे पहले बेस देख रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेस की बात करते हैं कपल लॉ से। तो यहाँ पर बेस क्या है आपका, जो कि ये लाइन है, ठीक है ना, ये बेस है और ये आपका है परपेंडिकुलर साइड, मींस ये परपेंडिकुलर लाइन है आपकी, और ये है हाइपोटेनस जो कि आपकी टेढ़ी भुजा है। और ये जो टेढ़ी भुजा होती है यही इसमें सबसे बड़ी भुजा मानी जाती है, मींस सबसे बड़ी साइड यही आपको सपोज करनी रहती है, क्योंकि ये हमेशा से ही किसी भी ट्राइंगल में सबसे बड़ी जो आर्म मानी जाती है वो आर्म कौन सी होती है, वो हाइपोटेनस होती है, ठीक है ना, जिसको हम कर्ण भुजा कहते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं बारी बारी से इसमें हम क्या क्या करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज देते हैं। क्या लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है ना, तो ये है आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में बात करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। तो वो कौन कौन सी होती है, चलिए हम जानते हैं। पहला आपका होता है साइन, दूसरा आपका होता है कॉस, तीसरा आपका होता है टेन, चौथा आपका होता है कॉट, पांचवा आपका होता है सेक और छठवां आपका होता है कॉसेक। ये होती हैं आपकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो हम कैसे इसको राइट डाउन किए हैं, बाय द सीरीज साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो कुछ इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको ऐसे ही हमें तैयार करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरीके से तैयार करेंगे। मार्कर लगे दूसरा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से इसको राइट डाउन करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर हम इनके बीच कोई रिलेशन फाइंड आउट करें, मीन साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इनके बीच अगर हम कोई भी रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो रिलेशन कैसा होता है, तो उस रिलेशन को जानते हैं सबसे पहले। चलिए, तो यहाँ पर हम जानते हैं क्या होता है। जैसे कि ये मान लीजिए एक आपकी लाइन हुई, ठीक है ना, ये आपकी लाइन, और इस लाइन से कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से, सपोज दैट, ठीक ना, कुछ इस तरीके से। तो ये आपकी हो गई लाइन। तो ये लाइन आपको दिख रही है। यहाँ पे हम बारी बारी से एक एक को राइट करते हैं। साइन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना, ये साइन हो गया, ऐसे ही आपका कॉस हो गया, ठीक है, ऐसे ही आपका टेन हो गया, ठीक, साइन कॉस टेन। तो अब यहां से हम अपोजिट यहां से शुरू करेंगे, क्या हो जाएगा, कॉट सेक, और ये हो गया आपका कॉसेक। तो यहां से हमें कौन सी चीज ऐसी है जो मिलेगी, क्या मिलेगा हमें यहाँ पर कि साइन के जो भी साथ है वो क्या है, कॉसेक है। इसका मतलब ये साइन के नीचे है, ठीक है ना, साइन के ये नीचे है, और अगर हम इसको सपोज करें यहाँ पे तो ये इधर चला जाएगा, मींस कॉसेक के नीचे साइन आ जाएगा, मींस जो अपोजिट फॉर्मूला होगा वो साइन का कॉसेक होगा। कैसे, डिनोमिनेटर में, मतलब नीचे है तो डिनोमिनेटर में होगा, ठीक ना। तो साइन का हमें यहाँ से क्या फॉर्मूला फाइंड आउट होता है, यहाँ से हमें फाइंड आउट होता है कि साइन का 1 बाई कॉसेक होता है। क्या होता है, 1 बाई कॉसेक होता है। ठीक, ऐसे अगर हम कॉस का देख रहे हैं तो कॉस के नीचे क्या है, सेक है, मींस कॉस का क्या होता है, 1 बाई सेक होता है। ठीक इसी तरीके से टैन का हम देखते हैं तो टैन का क्या होता है, 1 बाई कॉट होता है, जो कि ये फॉर्मूला हो गया आपका। तो ये ऐसे फॉर्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो कुछ ऐसे ही फॉर्मूले आज आपको बताए जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस फिगर से क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि साइन का कॉसेक अपोजिट होता है, कॉट का टैन, या फिर कहें टैन का कॉट अपोजिट होता है, कॉस का सेक अपोजिट होता है, और सेक का कॉस अपोजिट होता है। इस तरीके से कुछ हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे इसको इधर करें चाहे इसको इधर करें, मींस कॉसेक का ये अपोजिट तो इसका ये अपोजिट, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका था टॉपिक। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं कि इस ट्रायंगल की जरूरत क्यों पड़ी। चलिए, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज डिफाइन होते हैं, क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के फॉर्मूलाज डिफाइन हो सकते हैं, क्या हम उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम रिलेशन बताते हैं। रिलेशन आपका क्या होता है, इसमें सबसे पहला साइन का रिलेशन क्या होता है, कॉस का रिलेशन क्या होता है,
tan का रिलेशन क्या होता है, cot का रिलेशन क्या होता है, इसी तरीके से कुछ sec का रिलेशन क्या होता है और cosec का रिलेशन क्या होता है। ठीक, तो साइन आपका हो गया यहाँ पर, जो कि हम फाइंड आउट करेंगे। तो साइन अगर यहाँ पे हम थीटा सपोज करें, थीटा क्या है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल है। ठीक है, मेन एंगल है, जो कि यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं ए, यहाँ पर कर लेते हैं बी, यहाँ पर कर लेते हैं सी। तो यहाँ पर हम कौन कौन सी साइड्स देख रहे हैं, पहली जो कि सबसे बड़ी साइड्स है AC, इसको हम क्या बोलेंगे, आपकी हाइपोटेनस, क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस, जिसको हम AC से यहाँ पर डिनोट किए हैं, और H जो कि इसका शॉर्ट फॉर्म है हाइपोटेनस का। ठीक है ना, किस तरीके से लिख सकते हैं। और आपका आ गया BC, BC क्या है यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर है, मीन्स हम इसको क्या कर सकते हैं, P से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका आ गया AB, AB को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे बेस है तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मीन्स इसकी हिंदी यहाँ पर हम राइट डाउन कर दे रहे हैं, ये आपका हो गया थर्ड, ये आपका हो गया लंब, और ये आपका हो गया आधार। कुछ इस तरीके से ये तीनों आपके हो। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे बारी बारी से, साइन का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा। सबसे पहले तो साइन का आपका होता है लंब और बटे कर्ण, मीन्स हम क्या कर सकते हैं इसको, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर P/B क्या कर सकते हैं, P/B मतलब क्या हो गया आपका, ये साइड और ये साइड आपकी दोनों क्या हो जाएगी, रेशियो में आ जाएगी, मीन्स BC/AC, ये आपकी क्या हो जाएगी, साइड हो जाएगी। ठीक है ना, आगे आपका क्या आता है, cos थीटा। cos में आपका क्या क्या आएगा, cos में आपका आएगा ये जो कि यहाँ पे दिया गया है बेस, और अपॉन में आपका आएगा हाइपोटेनस, मीन्स आपका हो गया ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स आपका क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। और यहाँ पे बेस क्या है, देखिए बेस है आपका AB या BA, तो कुछ इस तरीके से ये हो गया आपका बेस। और दूसरी चीज जो कि हाइपोटेनस है क्या हो गई आपकी AC, तो ये हो गया आपका cos थीटा। तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि साइन में हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्यों लेते हैं, ये रहा आपका हाइपोटेनस, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, हमें H राइट करना चाहिए था, हाइपोटेनस जो कि होता है। तो यहाँ पर हम ऐसा क्यों करते हैं, देखिए सबसे पहले कि जो साइन होता है वो वर्टिकल होता है या फिर आपका परपेंडिकुलर होता है। पहली चीज ये आपको समझनी चाहिए कि वर्टिकल होगा या कुछ इस तरीके से होगा। तो सबसे पहले ये साइन जो होता है आपका, ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दो में से एक ही चलता है, या तो वर्टिकल चलेगा या हॉरिजॉन्टल। तो ज्यादातर केसेस जो हमारे होते हैं ये उसमें क्या होता है, वर्टिकल होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको हमें कुछ इस तरीके से लेना पड़ता है। कॉस आपका क्या होता है, ये अधिकतर मोस्ट ऑफ द मोस्ट ही क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, कुछ इस तरीके से, इसीलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। इसको क्या लेना पड़ता है, हॉरिजॉन्टल मींस बेस्ड, क्या करना पड़ता है, बेस्ड के फॉर्म में लेना पड़ता है, हॉरिजॉन्टल इसलिए इसको लेना पड़ता है। और साइन के लिए क्या बताया गया है, परपेंडिकुलर होता है, इसलिए सीधा आपको परपेंडिकुलर के फॉर्म में लेना पड़ता है, जो कि यहाँ पर आपका ऊपर है। अब बात आती है टैन की, तो टैन के बारे में हम बता दे रहे हैं। टैन जो होता है वो परपेंडिकुलर ही लिया जाता है, बट साइन और कॉस मींस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों के रेशियो में, ठीक है ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों के रेशियो में जो वैल्यू हमें फाइंड आउट होती है वो किसकी होती है, टेंजेंट की होती है। किसकी होती है, टेंजेंट की। तो यहां पर हम क्या करेंगे, टैन के फॉर्म में क्या हो जाएगा आपका, ये अपॉन ये, मींस आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर आपका क्या था, BC, और बेस आपका क्या हो जाएगा, AB। ये आपका हो गया कुछ इस तरीके से। अब कॉट में क्या करना है, कॉट अभी हम बताए थे ना कि जो टैन का अपोजिट होता है वो कॉट होता है। तो यहाँ पर हम ज्यादा कुछ इंटेलिजेंट ना लगा करके क्या करते हैं, इस कॉट का इसी के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो ये ऊपर और ये नीचे, मीन्स क्या हो जाएगा, ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो आपका हो गया यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर B ऊपर होगा और P नीचे हो जाएगा, मींस बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से AB ऊपर और BC नीचे हो जाएगा। अब आती है बात सेक की। तो अभी हमने बताया था उस फॉर्मूले में कॉस का अपोजिट जो होता है वो सेक ही होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसी कॉस के फॉर्म को हम क्या कर देते हैं, सिर्फ अपोजिट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर फॉर्म मिलता है, और क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा और हो जाएगा AC अपॉन
ए बी। मीन्स क्या हुआ, देखिए सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है। तो कॉस का अपोजिट होगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, जो कि आपका सेक था वो क्या हो गया, यहाँ पर देखिए बी था तो बी क्या हो जाएगा, बी नीचे आ जाएगा आपका। मीन्स बेस आपका ऊपर होता है कॉस में, हाइपोटेनस नीचे होता है, वही चीज इसमें सिर्फ उलटफेर कर दी गई है, बस बाकी सब कुछ वैसा है। सेम ऐसे कॉसेक के लिए कौन सा रूल होगा, कॉसेक के लिए ये वाला साइन का अपोजिट कर देंगे, तो साइन के अपोजिट में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस ऊपर होगा और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से तो ये रहे आपके जो कि फॉर्मूले थे, ठीक है ना। तो ये था आपका फॉर्मूला, और किस फॉर्म में है, साइड्स के फॉर्म में है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल से साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि हमें कौन कौन सी साइड्स का रेशियो किन किन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के इक्वल सपोज किया जाता है, ठीक है ना। तो अब हम आगे जो टॉपिक पर चलने वाले हैं उसका अगला टॉपिक होगा कि क्या इन सारे पेयर्स को मिला करके, किन्हीं दो को हम मिला करके हम कोई फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि ये जो कि टॉपिक है, कई वीडियोस में कई टीचर्स जैसा कि बताते हैं और बताए भी हैं, यूट्यूब पे आपको काफ़ी चैनल ऐसे मिल जाएंगे जिन पर इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन की गई है। लाइक डियर सर हो गए, एनवी सर हो गए, तो डियर सर भी ऐसे ही कुछ बताए हैं उसमें, तो आपका टॉपिक भी ऐसे ही है, ठीक है ना। तो बाकी जो आज आपका टॉपिक नेक्स्ट वाला होगा वो हम टू साइड्स को लेकर के और पाइथागोरस की हेल्प से उसके फॉर्मूले को डिफाइन करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 कैसे होता है, किस तरीके से होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करके हम कैसे उस फॉर्मूले के फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो उन 3 फॉर्मूलों को देखते हैं जिनसे हम इनको फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम कुछ बात क्या कर रहे थे कि हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करके हमें उन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के पेयर्स को बना करके कैसे फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, ठीक है ना। ऐसे ही आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है। ऐसे ही आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तीनों के तीनों फॉर्मूलों को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे जैसा अभी हमने बोला है, ठीक है ना। तो चलिए पहला फॉर्मूला जो कि हम डिफाइन करते हैं, सबसे पहली चीज जो हमने क्या कहा था, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए हम यूज करते हैं पाइथागोरम थ्योरम, ठीक है ना। चलिए उसका हम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहली चीज द बिगेस्ट साइड AC यहां पर है, द लोवेस्ट साइड इज BC एंड AB, दोनों क्या होती हैं, जो कि द लोवेस्ट साइड इज AB, द मिडिल साइड इज BC, दैट इज द परपेंडिकुलर साइड। मींस हम यहां पे क्या कर सकते हैं, जो बिगेस्ट है मींस AC, इसका स्क्वायर मींस क्या होगा, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस is equals to the additional squares of AB square plus BC square। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, AC square equals to AB square और प्लस BC square, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप तो ये हो गई, और ये क्या थी, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। आगे क्या करते हैं, इसी साइड से हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, AC स्क्वायर मींस जो सबसे बड़ी साइड है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ठीक है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं कैंसिल हो गया, क्या बचा है, यहाँ 1 बचा, यहाँ पे आपका क्या बचेगा, कुछ इस तरीके से हम क्या इसको राइट डाउन कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर AB अपॉन AC का होल स्क्वायर करेंगे, ब्रैकेट हटेगा तो ऐसा ही तो हो जाएगा। तो हमने क्या किया, सिर्फ इस तरीके से इसको राइट किया है, और यहाँ पर BC अपॉन क्या हो गया, AC हो गया, ठीक है ना। अब हमने क्या देखा था, अभी वीडियो को थोड़ा पॉज करके पीछे जाइए, तो हमने क्या बताया था, AB अपॉन AC मीन्स AB अपॉन AC बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, अभी आपने देखा था कि cos थीटा होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस मींस
आधार और बटे कर्ण, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर BC अपॉन AC, क्या है ये, इसको सबसे पहले राइट डाउन कर लीजिएगा। AB अपॉन AC का फॉर्म था, AB अपॉन AC का फॉर्म था, और ये वाला BC अपॉन AC ये क्या होगा आपका साइन थीटा होगा। किस तरीके से साइन थीटा होगा अभी हमने कहा वीडियो में बताया गया, पॉज करके पीछे जाइए। BC अपॉन AC, BC परपेंडिकुलर अपॉन AC मींस हाइपोटेनस, तो ये क्या हो गया आपका साइन थीटा हो गया। देखिए हाइपोटेनस यही तो है, तो BC अपॉन AC क्या हो गया आपका BC अपॉन AC क्या हो गया साइन थीटा, क्योंकि BC अपॉन AC मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल्स टू साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे आपका स्क्वायर, तो ये आपका हो गया इक्वल्स टू 1, जो कि आप फॉर्मूला क्या यहाँ पे रीड कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब हम यहाँ से अगर चाहें तो उन दो फॉर्मूलों को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा को हम इस तरफ भेजें तो क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये हो गया आपका, क्या किया गया साइन को जब हम इस तरफ भेजेंगे तो प्लस से किस में चेंज होगा माइनस में हो जाएगा। सेम ऐसे अगर आपकी बार हम इस कॉस को इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस उधर जाएगा तो निगेटिव कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। तो ये तीन फॉर्मूले थे जो कि हमने डिफाइन किए, और अगर हम चाहेंगे तो उन फॉर्मूलों को भी डिफाइन कर सकते हैं जो कि सेक के फॉर्म में होते हैं और tan के फॉर्म में होते हैं, कॉट के फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। चलिए राइट डाउन करिए इसे, चलते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर। चलिए हमने क्या फाइंड आउट किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। चलिए उसी फॉर्मूले से हम क्या करते हैं अपना स्टार्ट करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या हुआ था 1 हुआ था। सबसे पहली चीज हमें क्या लाना है, हमें लाना है tan और sec के फॉर्म में वही फॉर्मूला कौन सा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। तो वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे लाना है। क्या करेंगे हम, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें tan कब आएगा। सबसे पहली चीज जो कि हमारा फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या होगा, आप देख रहिएगा कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan होता है, क्या होता है tan होता है। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपका tan होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है इसके लिए। तो साइन अपॉन कॉस अगर आपका tan होता है तो अगर हम आपसे पूछें कॉस अपॉन साइन क्या होता है, मींस कॉस ऊपर चला जाए साइन नीचे आ जाए, तो आपका क्या हो जाएगा भाई ये पलट जाएगा। भाई ये पलटा तो ये भी पलटेगा। LHS में अगर हम क्या कर देंगे उथल पुथल कर देंगे तो RHS में भी तो होगा। तो RHS में आपका क्या है नीचे 1 है, नथिंग इज इक्वल्स टू द डिनोमिनेटर इज समथिंग, मीन्स अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो क्या होता है वहां 1 सपोज किया जाता है। तो अगर हम सपोज किए हैं तो क्या होगा ये पलट गएगा तो ये भी तो पलटेगा, तो पलट जाएगा 1 अपॉन tan मीन्स tan का अपोजिट होता है cot थीटा। तो हम यहाँ पे क्या राइट डाउन कर सकते हैं कि अगर इसका अपोजिट होगा तो cos अपॉन साइन होगा, क्या होगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा cot थीटा, क्या हो जाएगा cot थीटा, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले का भी यूज अभी इसमें हम करेंगे, ठीक है ना। तो अभी चलिए आगे देखते हैं क्या करेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, अगर इस साइड को हम cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, चलिए देखते हैं क्या होगा। डिवाइड बाई cos स्क्वायर थीटा इनटू बोथ साइड्स। तो क्या करते हैं हम दोनों तरफ cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। चलिए देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से आ गया आपका फंक्शन, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें साइन अपॉन कॉस को जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पे साइन अपॉन कॉस है tan की इक्वल्स, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे कुछ इस तरीके से राइट करेंगे और इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कॉस से कॉस अप एंड डाउन है, देखिए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 1 और यहाँ पे आपका 1 बाई कॉस। अभी हमने जो बताया था ना फॉर्मूला उसमें क्या था कुछ इस तरीके से था, तो उसमें क्या था आपका
इधर सेक था, ऊपर आपका सेक था, नीचे आपका कॉस था, ऊपर कॉस था तो नीचे सेक था, मतलब कि नीचे अगर आपका कॉस आया तो ये किसके इक्वल्स होगा, सेक के इक्वल्स होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा और यहाँ पे स्क्वायर तो हो गया स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और साइन अपॉन कॉस आपका होता है tan थीटा। तो आपका पहले ये हो जाएगा 1 प्लस और आपका आ गया tan स्क्वायर थीटा साइन अपॉन कॉस tan, और ये रहा आपका स्क्वायर इक्वल्स हो गया सेक स्क्वायर थीटा की। ये आपका हो गया फॉर्मूला। कुछ इस तरीके से अगर 1 को हम इधर कर दें तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इक्वल्स क्या बचा tan स्क्वायर थीटा। ये देखिए दूसरा भी यहीं से निकल रहा है। क्या करते हैं सिर्फ यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ इधर को उधर उधर को इधर कर लेना है और आपका दूसरा तीसरा चौथा सारे का सारे फॉर्मूले निकल आएंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया है tan स्क्वायर उस तरफ चला गया। अब बचा क्या, अब बचा है कि अगर हम इस tan को उधर भेज दें इस सेक के साथ तो ये उधर जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। देखिए ये आपका बचा और ये रहा आपका तीसरा फॉर्मूला। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको आपको माइंड कराया कि कैसे tan और सेक के फॉर्म में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है। तो आगे आपका जो फॉर्मूला होगा वो किसके फॉर्म में होगा, कॉट और कॉसेक के फॉर्म में होगा, वो भी किसके इक्वल्स होगा 1 के इक्वल्स होगा। तो चलिए इसको राइट डाउन करिए और चलते हैं अगले फॉर्मूले की ओर। तो बच्चों हमने क्या सीखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम कैसे राइट एंगल ट्रायंगल से उसका फॉर्मूला 1 के इक्वल्स डिफाइन करते हैं। दूसरी चीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से आपका एक फॉर्मूला आया, कौन सा फॉर्मूला था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। इसी तरीके से आपका जो कि तीसरा बचा है वो क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। इस पे आपकी 3 फॉर्मूले थे, कौन से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 हुआ। आपने इसको क्या किया था, इस तरफ भेजा तो दूसरे फॉर्मूले भी आपको फाइंड आउट हुए। ऐसे ही हमने क्या किया था, इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया तो हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में 3 फॉर्मूलाज मिले, ठीक है ना। ऐसे ही अब हम तीसरा फॉर्मूला जो कि देखेंगे वो कौन सा होगा, चलिए देखते हैं। अगर अब की बार हम इसको क्या कर दें, कॉस स्क्वायर से डिवाइड ना करके किससे डिवाइड कर दें, साइन स्क्वायर थीटा से। किससे, अगर साइन स्क्वायर थीटा से हम डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम भाई, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अगर हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या फाइंड आउट होता है, देखते हैं। चलिए साइन स्क्वायर थीटा, इधर भी साइन स्क्वायर थीटा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अप एंड डाउन, साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपका, यहाँ पे 1 बचा, और ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से कॉस अपॉन साइन थीटा, और इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपका आ गया है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, कुछ इस तरीके से भी जो फिगर बना था, ऊपर साइन था तो नीचे कॉसेक था, ऐसे था ना। तो यहाँ पे आपने क्या देखा था, यहाँ पर अगर साइन था तो यहाँ पे कॉसेक था, नीचे था कॉसेक, अगर यहाँ पे कॉस था तो इसके नीचे क्या था, यहाँ सेक था। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ कॉस अपॉन साइन की बात आती है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि कॉस अपॉन साइन किसके इक्वल्स है, देखिए यहाँ पे कॉस अपॉन साइन किसके इक्वल्स है, कॉट के इक्वल्स है, किसके इक्वल्स, कॉट के इक्वल्स है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स आपका हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करते हैं, 1 को हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बचा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका बचा इधर, क्योंकि ये उधर गया तो माइनस हो गया, और कॉट स्क्वायर थीटा जो कि बच गया आपका। सेम है, अगर हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आए, मीन्स कॉट स्क्वायर थीटा को उठाकर इस लेफ्ट साइड में लेके आए, माइनस 1 को उधर कर दें, तो इन दोनों के साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। चलिए इधर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये देखिए आपका रहा ये तीसरा फॉर्मूला। तो ये आज हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि कैसे हम
ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में किस तरीके से एक ही फॉर्मूले का यूज करके 3 फॉर्मूलाज को फाइंड करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से आपने क्या किया, 3 फार्मूले डिफाइन किए। और अगर तीनों फार्मूलों को देखा जाए क्या ये ट्रिग्नोमेट्री में यूज है, जी हाँ बिल्कुल ये ट्रिग्नोमेट्री में यूज होते हैं। आपके 11th में यूज होंगे, 12th में यूज होंगे, कैलकुलस डिफरेंशिएटिव में यूज होंगे, ठीक है ना। तो ये आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा काम आते हैं, कॉम्पिटेटिव में, IIT JEE नीट में भी काम आते हैं। फिजिक्स के सबसे ज़्यादा जो फिजिक्स है आपकी स्टार्टिंग फिजिक्स है 11th की, उसमें सबसे ज़्यादा काम आते हैं। तो बेहद जरूरी है, ट्रिग्नोमेट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज सेड दैट द ट्रिग्नोमेट्री इज द किंग ऑफ मैथमेटिक्स एंड इट इज ऑल्सो टोल्ड बाई ऑल ऑफ द टीचर, ठीक है ना। तो आज के लिए ये आज आपका टॉपिक था। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं कि इसके आगे हमें आज क्या क्या देखना है, उस चीज को हम देखते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे हमें क्या करना है, उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। मीन्स कि अगर आपको साइन 0 की वैल्यू कहीं पे दे दी गई हो तो साइन 0 की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, साइन 0 की जो कि 0 होती है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हम सबसे पहले तो ये चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि काफ़ी चैनल्स पे जो कि डियर सर हो गए, NV सर हो गए, जो भी हो गए, जितने भी सर हैं, आपके अच्छे तरीके से आपको टेबल वहाँ पे समझाए भी होंगे, हम मानते हैं। और ऐसा भी है कि उनके तरीके से हम आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आज हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि किसी एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को पकड़ के आपको कैसे उन बाकी जो कि पार्ट्स बचे हैं उनके वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। लाइक अगर हमें साइन की वैल्यू मिल जाए तो हमें कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक इन सब की वैल्यू मिल जाएगी। जी हाँ बिल्कुल मिल जाएगी। चलिए देखते हैं पहली चीज जो कि साइन 0 की है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन की जितनी वैल्यूज है उनको हमें राइट करना है। तो साइन की पहली वैल्यू 0, दूसरी आपकी क्या होती है 1/2, 45 डिग्री की आपकी क्या होती है 1/√2, 60 डिग्री की आपकी क्या होती है √3/2 और 90 डिग्री की जो आपकी होती है वो होती है 1, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी साइन की वैल्यू। तो अब हमें ये बताना है कि साइन की वैल्यू से हमें इन सारी की निकालना, मीन्स आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ साइन के सपोर्ट से। तो सबसे पहली चीज हम बताते हैं कि साइन के सपोर्ट से पहले तो कॉस की निकलती है। इस रास्ते को क्या करना है, हमें दोबारा चलना है। यहां से हम यहां गए और कुछ इस तरीके से हम दूसरे डिब्बे में निकल आए। मीन्स क्या करना है, कुछ इस तरीके से हमें इसी वैल्यू को उठा करके इसमें ऐसे उल्टा चलना है। मीन्स जिस पैर से हम चले हैं एक एक कदम, उसी पैर से हमें क्या करना है, वापस आना है, ठीक है ना। तो हम 0 से चले थे, 1 पे जाके स्टॉप हो गए थे। तो हमें क्या करना है, जो लास्ट पॉइंट है उसको उठाना है और 0 तक जाना है। तो 1 को उठाएंगे तो ये हो गया आपका 1, फिर क्या है, फिर √3/2 है, √3/2 आपका हुआ, फिर क्या है 1/√2 है, ये देखिए 1/√2, फिर क्या है 1/2, ये हो गया आपका 1/2, फिर क्या है 0। तो ये हो गई आपकी वैल्यू जो कि क्या थी, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है किसकी, कॉस की, ठीक है ना। तो कॉस थीटा के प्लेस पे 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी। कॉस थीटा के प्लेस पे 30 डिग्री होगा तो यहाँ √3/2 होगी। मीन्स आपको क्या करना है, सीधा सीधा अगर हम कहें जो साइन 0 की वैल्यू होगी वो कॉस 90 की वैल्यू होगी। बट एक चीज दोनों में सेम होती है, वो चीज ध्यान दीजिएगा, वो होती है कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री पे कॉमन होती है दोनों की, साइन और कॉस दोनों की सेम है। तो हम क्या करते हैं, टैन को फाइंड आउट करते हैं। तो टैन के लिए हम क्या करेंगे, साइन और कॉस को क्या करेंगे, उनका रेशियो फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि टैन इक्वल्स किसके होता है, साइन अपॉन कॉस के होता है। तो अगर tan इक्वल्स होता है साइन अपॉन कॉस के, इसका मतलब tan 0 की वैल्यू क्या होगी, इस थीटा के प्लेस पे 0 लिया जाएगा तो यहाँ पे भी तो 0 हो जाएगा, इन दोनों का 0 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ पे क्या हो गया 0/1। तो किसी भी नंबर
जो कि 0 के नीचे आए उनकी वैल्यू कुछ भी नहीं रह जाती। अगर ऊपर आपके 0 बैठे हों, मीन्स भस्मासुर बैठे हों, तो क्या हो जाएगा, सब कुछ 0 का डालेंगे। वो ऊपर 0 हो तो जितने भी नीचे टर्म्स होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, सब कुछ 0 हो जाता है। तो ये tan 0 की वैल्यू आपको क्या मिली, 0। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आपको 0 लिखना होगा, ठीक है ना। तो कुछ इसी तरीके से अगर हम फाइंड आउट करें 30 डिग्री की, तो 30 डिग्री में क्या होगा, साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री की वैल्यू साइन 30 डिग्री और अपॉन में कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, साइन 30 की क्या है 1/2 है, कॉस 30 की क्या है √3/2 है। ये देखिए दोनों की वैल्यू यहाँ से 1/2 √3/2। अब हम क्या देखें, ये a अपॉन b अपॉन c अपॉन d मीन्स कितने हो गए, ABCD 4 हो गए। तो कुछ इस तरीके से अगर आएगा तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है 1/2 और मल्टीप्लाई d/c। कुछ इस तरीके से अगर आपको कहीं भी फ्रैक्शन मिलेगा तो d/c पलट कर ऊपर होगा, तो क्या हो जाएगा d/c मतलब 2/√3। 2 और 2 कैंसिल, अप एंड डाउन था कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/√3, 1/√3। तो ये आपका आंसर हो गया 1/√3। कुछ इसी तरीके से इसमें देखें तो √2 से √2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1/1 मीन्स आपका क्या हो गया टोटल मिला के 1। यहाँ पे आपका क्या कैंसिल होगा, अगर अपॉन में जाएगा 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा √3/1 मीन्स √3। देखिए 2 से 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा जैसे इसमें हुआ। यहाँ पे 1/0 और 1/0 की वैल्यू क्या होती है, इनफिनिटिव होती है, मीन्स यहाँ आपका अपरिभाषित है, ठीक है ना। तो अपरिभाषित मतलब इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक। अब सेम ऐसे हम क्या करते हैं, tan में जिस कदम से हम चले थे उन्हीं कदमों के साथ हम वापस आएंगे। और किस तरीके से, जो लास्ट कदम आपका था जहां आप रुके थे, यहां आप रुके थे और यहां पर रुकने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे ही उल्टा हमें चलना है। तो चलिए उल्टा चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, इनफाइनाइट, फिर क्या होगा √3, फिर क्या होगा 1, फिर क्या होगा 1/√3, फिर क्या होगा 0, ठीक है ना। देखिए एक चीज अभी हमने बताई थी कि साइन और कॉस में 45 डिग्री की वैल्यू कॉमन होती है, सेम एज tan और cot में भी 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कॉमन होगी। सेम इसी तरीके से अगर sec और cosec का देखते हैं तो क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं sec का। तो हमें क्या करना है, सिर्फ साइन के सपोर्ट से वही निकालना है, किसी और का सपोर्ट इसमें नहीं लेना है। तो साइन का अगर सपोर्ट लें तो साइन के सपोर्ट से तो cos की वैल्यू आई है, ठीक है ना, साइन के सपोर्ट से cos की वैल्यू आई है। और cos का जो अपोजिट होता है, मीन्स cos का अपोजिट 1/sec। तो यहाँ पे क्या होगा, sec को फाइंड आउट करने के लिए इन जितनी वैल्यूज को हमने फाइंड आउट किया, किसकी, सिर्फ cos की जितनी वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया है उनको अपोजिट कर देंगे। अपोजिट करने का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हमें क्या करना है, sec थीटा इक्वल्स आपका 1/cos थीटा। तो अगर हमें sec 0 की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा 1/cos 0। तो 1/, देखिए cos 0 है तो cos 0 की वैल्यू क्या है 1 है। तो यहाँ पे देखिए 1/1 क्या होगा 1 ही तो होगा। तो sec 0 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 1 मिल गई। सेम इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसको अपॉन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री होगा तो sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 1/cos 30 डिग्री। तो 1/cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2 है। देखिए √3/2 है, 2 कहाँ हो जाएगा, 3 टर्म्स हो गए 1 2 3, a/b/c। तो क्या होगा, c पलट के ऊपर जाएगा, मीन्स 2 ऊपर हो जाएगा और अपॉन में √3। ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई है, sec 30 डिग्री की। तो sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई है, 2/√3, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया ना कि 1/1 1 हुआ, √3/2 का 2 ऊपर, √3 नीचे, मीन्स इसका अपोजिट हो गया। तो यहाँ पर क्या हम ऐसा करेंगे, नहीं, आपको सीधा ऐसे देखते हुए √2 को ऊपर करिए, 1 को नीचे, मीन्स √2/1 क्या होगा, √2 ही होगा क्योंकि नीचे 1 नहीं काउंट किया जाता। सेम ऐसे 2 ऊपर होगा और 1 नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 1/0, तो ये 1/0 तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका
इन्फिनिटिव हो जाएगा। मीन्स आपका क्या है यहाँ इन्फिनिटिव, जो कि डिफाइन नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ अभी आप करेंगे ना 1/cos 90, सॉरी हाँ 1/cos 90 करेंगे तो क्या होगा 1/0, और 1/0 की वैल्यू हमने क्या बताया था इंडिफिनिट। मीन्स आपका क्या होगा अपरिभाषित, जिसे हम बोलते हैं, अभी तक वो डिफाइन नहीं हो पाया। ठीक है ना। सेम इसी तरीके से जिन कदमों के साथ आप चले थे उन्हीं कदमों के साथ वापस आएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इन्फिनिटी, फिर क्या होगा 2, फिर क्या होगा √2, फिर क्या हो जाएगा 2/√3, फिर क्या हो जाएगा 1। जैसा आप गए थे वैसा आप लौटे। ठीक है ना। तो ये आपकी हो गई ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, जिसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो कुछ इस तरीके से आपको वैल्यूज मिल गई। अभी आप यहाँ पे एक चीज और जान सकते हैं, और वो चीज क्या है, चलिए जान भी लेते हैं कि वो चीज क्या है। तो इसको हम रफ करते हैं, फिर देखते हैं क्या होती है। जैसे रह दीजिए, यहाँ पे क्या होता है कि साइन के सपोर्ट से तो कॉस है, चलिए वो तो ठीक है, लेकिन क्या टैन की वैल्यू अगर हम कॉस को ना लें सिर्फ साइन के लिए आ जाए तो मजा आ जाए। चलिए देखते हैं क्या होता है। टैन का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला कौन सा होता है सेक के फॉर्म में होता है। ठीक है ना। वो फॉर्मूला क्या होता है सेक के फॉर्म में, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। ठीक है ना। इस फॉर्मूले का यूज करके हम टैन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा -1। वीडियो को पॉज करिए, पीछे जाके देखिए, फॉर्मूला अभी बताया गया है। ठीक है ना। तो tan थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है tan की वैल्यू निकालना है, तो सेक है यहाँ पे, सेक की तो भी पता ही नहीं है। ठीक। तो क्या करते हैं सेक को हम क्या कर देते हैं 1/cos कर देते हैं। ठीक। तो यहाँ पे हो गया 1/cos स्क्वायर थीटा, जिस सेक का अपोजिट cos होता है तो 1/cos स्क्वायर थीटा -1। अब आप क्या सोचेंगे कि यहाँ पर हम cos स्क्वायर मीन्स cos की वैल्यू यूज करेंगे, नहीं, हमें सिर्फ साइन की वैल्यू यूज करना है भैया, हम नहीं यूज करेंगे। नहीं तो आप लोग कहेंगे कि भाई साइन की वैल्यू यूज ही नहीं किए और जैसे का तैसे बताते चले गए। यहाँ पे 1/cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा। सबसे पहला फॉर्मूला है ये। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे tan स्क्वायर थीटा और 1/(1 - sin स्क्वायर थीटा मीन्स किसकी वैल्यू चाहिए हमें सबसे पहले 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 0, तो sin स्क्वायर 0 डिग्री हो गया। -1 को हम ऐसे रखेंगे। ठीक है ना। अब चलते हैं 1 - साइन 0 की वैल्यू क्या थी 0 थी ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 लेंगे। भाई साइन 0 की वैल्यू 0 थी और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया 0 लिया और -1 आपके साथ है। तो अब ये बताइए 1/(1 - 0), 1 में से 0 जाएगा कुछ भी नहीं, 1 ही होगा, 0 तो हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/1 मीन्स 1 और ये इसके बगल वाला 1, तो 1 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो tan स्क्वायर अगर 0 हुआ, tan 0 की वैल्यू हमें डिफाइन करनी थी, तो अगर tan स्क्वायर 0 की वैल्यू 0 आई है तो क्या tan 0 की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि स्क्वायर हटेगा फिर 0 को अंडर रूट देगा और उसकी वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम सिर्फ और सिर्फ साइन के यूज से tan की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आई कंप्लीटेड माई प्रॉमिस, देन यू हैव टू डू एनीथिंग इन दिस फॉर्मूला। तो आपको अगली चीज बताई जाएगी कि हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे tan को हमने क्या किया इस फॉर्मूले में हमने यूज किया तो हमें किसकी वैल्यू आई tan की वैल्यू आई, लेकिन अगर इसी फॉर्मूले में इस सेक को ना चेंज करें और tan को हम चेंज करके किसी और का लाएं मीन्स सेक का ले आए, तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अगर हम चाहें तो। ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से हमने क्या किया साइन की वैल्यू से cos को फाइंड आउट किया और साइन की वैल्यू से ये हमने शो कर दिया कि tan की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक इस पे खत्म हुआ। अब देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री के जो कि बेसिक क्वेश्चंस होते हैं या फिर आपको कुछ पार्शियल चतुर्थांश जो आप जानते हैं चतुर्थांश के बारे में क्या क्या चीजें 90 + थीटा 90 - थीटा 180 + थीटा 180 - थीटा 270 + थीटा 270 - थीटा। ठीक है ना। कुछ इसी तरीके से 360 + थीटा 360 - थीटा। तो आज आपको उस पर भी चलिए कुछ बता देते हैं आगे क्वेश्चंस।
चलिए फिर हम अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं कि कौन सा टॉपिक था हमारा। तो अगला टॉपिक हमारा क्या होगा कि हमें क्वार्टर वाइज ये चेक करना पड़ेगा कि साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा। इसी टाइप से हमें क्या करना है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, ऐसे 270 प्लस 270 माइनस वैल्यू में डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए फाइंड आउट करते हैं इन सारे फार्मूलाज को। सबसे पहले बाई क्वार्टर क्या करते हैं, एक फिगर बना ले रहे हैं। इस पर आपको दे दिया गया 90 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या दे दिया गया 180 डिग्री, यहाँ पे आपको क्या दे दिया गया 270 डिग्री, यहाँ पे आपको क्या दे दिया गया 360 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें दे दी गई। या यहाँ पे 90 प्लस है तो क्या कर दीजिए 390 क्या हो जाएगा 270 हो जाएगा, 180 है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वार्टर। तो जो फर्स्ट क्वार्टर आपका होता है इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल का मतलब आपके सारे आ जाएंगे इसी में, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सारे के सारे आपके क्या आ जाएंगे, ऑल में आ जाएंगे, ऑल पॉजिटिव, ठीक है ना। ये सब क्या होंगे इसमें पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले में चलते हैं। 90 प्लस होगा, जब आपका 90 प्लस होगा मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 90 प्लस। तो जब 90 प्लस आपका होगा तो कौन से क्वार्टर में जा रहा है, ये सेकंड क्वार्टर में जा रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वार्टर है और ये सेकंड क्वार्टर है। तो सेकंड क्वार्टर में जब जाएगा 90 प्लस, इसमें कौन कौन पॉजिटिव होंगे ये देखते हैं। सबसे पहले तो साइन और ये कौन कॉसेक, ये दोनों आपकी क्या होंगे पॉजिटिव होंगी। तो यहाँ पे हम क्या राइट डाउन करते हैं, साइन और कॉसेक को, ये दोनों आपके क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा इसको हम पीछे बढ़ाएं तो इसमें भी इसी क्वार्टर में क्या जाएगा 180 माइनस का जाएगा। तो 180 माइनस थीटा जब जाएगा सेकंड में तो इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक का निगेटिव, मींस आपका साइन 180 माइनस थीटा और कॉसेक 180 माइनस थीटा क्या होगा पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से सेकंड में 90 प्लस थीटा साइन का और कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या होगा पॉजिटिव होगा। सेम एज 180 को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या होता है थर्ड क्वार्टर में आएगा। थर्ड क्वार्टर में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, केवल और केवल आपके tan और cot होते हैं पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये दोनों हो गए आपके पॉजिटिव। सेम एज 270 हम माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है आपका पीछे जाता है। तो पीछे जाने पे इसमें क्या होगा वही चीज जैसा कि इसमें tan 270 माइनस थीटा पॉजिटिव होगा, cot 270 माइनस थीटा पॉजिटिव होगा। मीन्स ये इनका घर है, जैसे ये चारों अभी अपने घर में है। लाइकवाइज आपके फैमिली मेंबर मम्मी पापा भाई बहन चारों लोग एक घर में हो, जब बाहर जाओगे किसी दूसरे के घर में तो क्या होती है आपकी पावर्स जो होती है धीरे धीरे कम होने लगती है। जितना आप अपने घर में राइट अपना बना पाते हैं, जितना आप अपना अधिकार उसमें लगा पाते हैं, उतना आप दूसरों के घर में नहीं कर सकते हैं, उतनी छूट नहीं रहती है। सेम एज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के लिए भी यही रूल अप्लाई होता है। जब ये दूसरे के घर में जाते हैं तो इनकी पावर्स क्या होती हैं कम हो जाती हैं, लेकिन जब ये अपने घर में रहते हैं तो इनकी पावर बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। तो सेम एज यहाँ पे आपका क्या हुआ है साइन कॉस क्या हुआ है, सॉरी साइन और कॉसेक दोनों क्या हो गए हैं साथ में, सेकंड क्वार्टर में है दोनों पॉजिटिव हैं। थर्ड क्वार्टर में आने पर tan और cot है जो कि पॉजिटिव हैं। ऐसे ही फोर्थ में कौन कौन आपके बचे हैं, ये भाई साहब बचे हैं। तो ये आपके cos और sec दोनों क्या हो जाएंगे इसमें आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। अब इसका मतलब आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे 270 प्लस आगे बढ़ा तो क्या हो गया प्लस, और अगर ये पीछे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। आगे बढ़ा तो प्लस और पीछे आया तो माइनस, आगे बढ़ा तो प्लस पीछे आया तो माइनस, आगे बढ़ा तो प्लस पीछे आया तो माइनस, आगे बढ़ा तो प्लस और पीछे आया तो माइनस, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आप इसको समझेंगे इसकी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज को, ठीक है ना। तो ये था आज आपका टॉपिक। तो आप कैसे 90 प्लस 90 माइनस 180 प्लस 180 माइनस कैसे डिफाइन करेंगे। 90 प्लस होगा इसमें आएगा, 180 माइनस होगा तब भी इसी में आएगा।
ऐसे ही 180 प्लस होगा तीसरे में आएगा, 270 माइनस होगा तब भी इसी में आएगा। ऐसे ही 270 प्लस होगा तो इसमें जाएगा, और 270 अगर माइनस होगा तो इसमें आएगा, 360 माइनस होगा तो इसमें, 360 प्लस होगा इसमें। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, इसको राइट डाउन करिए। नेक्स्ट चलिए, इस फिगर की तो हमें हेल्प लेनी ही है, तो क्या करते हैं पहले इसकी हम हेल्प से 90 प्लस और 90 माइनस की आपको शो करा देते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से आप 180 प्लस 180 माइनस की फाइंड आउट करेंगे। चलिए 90 प्लस की फाइंड आउट करते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा कुछ इस तरीके से, कॉस 90 प्लस थीटा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। ऐसे ही आपका tan 90 प्लस थीटा कुछ इस तरीके से, ऐसे ही आपका cot 90 प्लस थीटा कुछ इस तरीके से, ऐसे ही आपका sec 90 प्लस थीटा, और ऐसे ही cosec 90 प्लस थीटा। तो ये चारों वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। तो sin 90 प्लस थीटा कैसे इसको आप समझेंगे। sin 90 प्लस, देखिए 90 प्लस हुआ, आया दूसरे में साइन, ये तो साइन का ही घर है, तो साइन का घर है मतलब क्या होंगे, ये पॉजिटिव होंगे। पहली चीज पॉजिटिव हम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिर्फ चेंज करेंगे 90 डिग्री और 270 डिग्री, मीन्स 2 डिग्री अगर आपकी होंगी, कौन कौन सी, 90 डिग्री और 270 डिग्री, तो आपको क्या करना है, इसको चेंज कर देना। ये दोनों क्या होते हैं, चेंजेबल होते हैं। क्या होते हैं, चेंजेबल होते हैं, इनमें बदलाव होता है। कैसे चेंजिंग होगी, 90 और 270 डिग्री पे सबसे पहले आप साइन को चेंज करेंगे, किसमें, कॉस में। किसमें चेंज करेंगे, कॉस में चेंज करेंगे। सेम वाइज tan को किसमें चेंज करेंगे, कॉट में चेंज करेंगे। सेम वाइज सेक को किसमें चेंज करेंगे, कॉसेक में चेंज करेंगे, ठीक। तो ये आपको कुछ इस तरीके से चेंज करना है बाय द क्वार्टर। तो कैसे करेंगे, अब एक साइन कॉस tan कॉट में और सेक को कॉसेक में चेंज करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें क्या करना रहेगा, चेंज कब, जब 90 डिग्री और 270 डिग्री होगी तभी चेंज होगा। दोबारा कह रहे हैं, जब 90 डिग्री 270 डिग्री होगा तभी चेंज होगा। 180 डिग्री और 360 डिग्री पे चेंज नहीं होगा किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। 90 डिग्री 270 डिग्री पे साइन कॉस में चेंज होगा, tan कॉट में चेंज होगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा। सिर्फ 90 डिग्री और 270 डिग्री पे चेंज होगा, बाकी 180 360 पे नहीं होगा, ठीक है ना। तो साइन 90 पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव तो है ही, कॉस में कन्वर्ट होगा। कॉस 90 प्लस हो रहा है, देखिए 90 प्लस इसमें कॉस है, ये तो कॉस का घर है ही नहीं। तो ये कॉस का घर अगर नहीं है तो घर कहाँ है, इनका घर इधर है। हमें मतलब किससे, हमें इसके घर से मतलब है। तो 90 प्लस के घर में ये नहीं है, और अगर ये नहीं है मीन्स ये निगेटिव हो जाएंगे। जो जिसके घर में नहीं होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये निगेटिव हो गया। और कॉस किस में कन्वर्ट होगा, अगर साइन कॉस में है तो कॉस साइन में, ठीक। tan कॉट में होगा तो कॉट tan में, सेक कॉसेक में होगा तो कॉसेक सेक में, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा। tan 90 प्लस होगा, देखिए tan 90 प्लस हुआ, इसमें tan है, इसमें tan नहीं है tan, तो क्या करेंगे, दूसरे के घर में जा रहे हैं भाई, तो क्या होगी, उनकी पावर थोड़ा कम हो जाएगी। अपने घर से दूसरे घर में हो जा रहे हैं, क्या हो जाएगी, उनके थोड़ा राइट कम हो जाएंगे, कुछ अधिकार कम हो जाएंगे, अपनी कम चला पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan माइनस में हो जाएगा। और tan किस में चेंज होता है, कॉट में चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। कुछ इस तरीके से कॉट का, अगर कॉट भी देखेंगे तो इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा। हमें क्या देखना है, सिर्फ अभी दूसरा ही देख रहे हैं, 90 प्लस के लिए हम देख रहे हैं, ठीक है। इसमें कहीं कॉट है, नहीं है, माइनस, और किसमें चेंज होगा, tan कॉट में, कॉट tan में। सेम एज सेक 90 प्लस होगा, सेक है इसमें, सेक नहीं है, जहां कॉस है वहीं सेक है। तो सेक अगर इसमें है तो इसमें जाएगा, क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस आपका। और सेक चेंज किस में होगा, देखिए कॉसेक में चेंज होगा, तो माइनस कॉसेक थीटा हो गया। कुछ इस तरीके से कॉसेक का क्या होगा, माइनस में होगा, जी नहीं, देखिए कॉसेक का यही घर ही है। तो अगर सेकेंड क्वार्टर में कॉसेक प्लस है, पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और 90 प्लस है, इसलिए क्या होगा, कॉसेक सेक में कन्वर्ट होगा। तो ये आपका हो गया आज का टॉपिक, ठीक है ना।
तो ये टॉपिक आपका हो गया, इसको राइट डाउन करिए, हम रफ करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं 180 प्लस और 180 माइनस के लिए। चलिए फिर देख लेते हैं कि 180 डिग्री प्लस थीटा के लिए यहाँ पर क्या होगा। ये देखिए 180 डिग्री प्लस थीटा, चलिए देखते हैं। तो 180 डिग्री प्लस थीटा में पहली चीज आपको यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान देनी है। 180 डिग्री प्लस होगा, सारा का सारा किस में जाएगा, थर्ड क्वार्टर में जाएगा। किस में जाएगा, थर्ड क्वार्टर में, जो कि टैन और कॉट हैं उनके घर। तो ये हैं इनके घर, और इनके घर में जो भी घुसेगा वो तो मारा जाएगा। तो यहाँ पर टैन और कॉट है, तो टैन और कॉट, सबसे पहले तो टैन और कॉट को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टैन 180 प्लस थीटा होगा, तो क्या हो जाएगा, पहली चीज तो पॉजिटिव होगा दोनों, ठीक। ये भी दोनों पॉजिटिव होगा, ठीक। ये दोनों पॉजिटिव हो गए, राइट डाउन नहीं करेंगे। टैन 180 डिग्री है, 90 या 270 तो है नहीं जो कि चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। तो 180 डिग्री पे टैन टैन रहेगा और कॉट कॉट रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, टैन का टैन और कॉट का कॉट कर देंगे। अब बस अब हमें साइन देखना है, कॉस देखना है, सेक और कॉसेक देखना है। साइन 180 डिग्री क्या होगा प्लस में, 180 डिग्री प्लस इनके घर में जाएंगे, ये दोनों जाएंगे, है ही नहीं तो जाएंगे, तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और क्या होगा, साइन का साइन ही रहेगा, क्योंकि क्या है, एंगल 180 डिग्री है एंगल, तो क्या हो जाएगा, साइन ही रहेगा। कॉस का सेम है, कॉस का क्या होगा, कॉस यहाँ पर है, यहाँ पर तो है नहीं, तो क्या होगा, ये भी निगेटिव होगा जब इसमें जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सॉरी 180 डिग्री प्लस थीटा में जाएगा, क्या होगा, कॉस निगेटिव होगा। सेम सेक भी इन्हीं के तो पेयर में है, ये दोनों पेयर में ही तो रहते हैं। तो सेक भी अगर 180 प्लस हो रहे हैं तो इसके घर में जाएंगे तो क्या होंगे, निगेटिव ही तो होंगे। तो क्या हो गया यहाँ पे, इसका भी निगेटिव सेक में। और कॉसेक किसके पेयर में रहते हैं, कॉसेक साइन के पेयर में रहते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस कॉसेक थीटा, नॉट सॉरी, दिस इज राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, कॉसेक थीटा हो गया। ये हो गया आपका 180 प्लस। अच्छा 180 माइनस के लिए कुछ इसी तरीके से देख लें, चलिए 180 माइनस के लिए देखते हैं। माइनस यहाँ पे माइनस, चलिए माइनस के लिए भी देख लेते हैं कि क्या होगा भाई 180 माइनस में, ठीक है ना। चलिए माइनस के लिए देखते हैं 180 माइनस में। तो 180 अगर माइनस हुआ मीन्स पीछे जाएगा, प्लस का मतलब आगे जाएगा और माइनस का मतलब पीछे जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पीछे जाएगा तो किसमें आ रहा है, सेकंड क्वार्टर। फिर वहीं पे आप आके पहुंचे जहाँ 90 प्लस के लिए था और 180 माइनस के लिए भी वही है। तो क्या होगा, साइन का यहाँ पर अगर अपने ही घर में जाएंगे तो क्या होंगे, माइनस होंगे, माइनस नहीं क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। सेम एज अगर आपके देखें कॉस 180 माइनस के लिए, तो कॉस 180 माइनस इनके लिए तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, ये क्या हो जाएंगे, इफेक्टिव नहीं डिफेक्टिव हो जाएंगे। तो मतलब ये क्या होगा, प्लस इनका तो उड़ गया, बचा क्या, दूसरे के घर में घुस रहे हैं भाई, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे माइनस है। और सबसे पहली चीज कॉस थीटा जो कि सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंगल कॉस का क्या है, 180 डिग्री है, ठीक है ना। बाकी सेम टू सेम चलते हैं टैन और कॉट के लिए। टैन 180 माइनस क्या होगा, टैन 180 माइनस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है, इसमें जा रहा है, ये इनके घर में जा रहे हैं, क्या होंगे, निगेटिव ही तो होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव, देखिए कन्वर्ट हो गया। अभी तक अपने घर में थे तो ये दहाड़ रहे थे, लेकिन अब दूसरे के घर में है तो क्या हो गए, माइनस में हो गए, ठीक है ना। तो ऐसे ही इनकी भी पावर कम हो जाएगी, ये भी माइनस में हो जाएंगे। पावर मतलब नॉट द पावर ऑफ डायमेंशन, तो यार डायमेंशन की बात नहीं हो रही, उनकी ताकत के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर क्या होंगी, वो कम हो जाएंगी। यहाँ पर सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, देखिए ये इसमें गया, माइनस नहीं रहेगा क्योंकि ये इनका घर है ना कि ये इनका घर है, तो क्या ये भी माइनस। कॉसेक 180 माइनस, हाँ भाई कॉसेक के बारे में तो चलिए देखते हैं। कॉसेक है, कॉसेक अपने घर में है जो कि 180 माइनस में है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप चाहे पॉजिटिव का साइन वहां पे राइट करिए चाहे ना करिए, सेम ही रहता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 180 प्लस और 180 माइनस का भी हो गया। ऐसे आप 270 प्लस और 360 डिग्री माइनस का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट इसका आने वाला है क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें बेसिक क्वेश्चंस होंगे आपको। डोंट वरी, हमारे रहते हुए अगर आपको यहाँ पर इतनी चीज़ें बताई गई हैं जो कि न्यू हैं, बेसिक भी हैं, सारे के सारे फार्मूले एक ही वीडियो में हमने जानबूझकर ऐसा किया है कि सारे के सारे फार्मूले एक ही वीडियो में बेसिक जो है वो आ जाएं, और जो कि नेक्स्ट फार्मूले आपके जो कि आगे आते रहेंगे उनको बारी बारी से हम बाई चैप्टर हम बताते रहेंगे, और उनकी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी वीडियोज़
आने वाली होंगी उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। एंजॉय करिए इस IQ स्टडी में, मीन्स आप दोस्त IQ स्टडी में। चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।